सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु बाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आज के लेक्चर नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। वेलकम 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 टू एवरीवन। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1, मियोसिस 1 का सब पार्ट में मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1, क्योंकि प्रोफेज 1 तो कल एंड हो गया था, है ना। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। और टॉपिक का नाम मैंने डाल दिया था इसलिए मेटाफेज 1 पहले ही। डेट हो गई आज 21 और परसों तक नहीं, सॉरी परसों नहीं, कल का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा। कल का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा, कल का। ओके, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डिंग डिंग डिंग, ये सिर्फ उन्हीं को पता है डिंग 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 जो कल का लेक्चर देख कर आए हैं। तो हाँ जी दोस्तों, आ जाइए, अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना टॉपिक, जिसका नाम है मेटाफेज 1। क्या नाम है इसका? मेटाफेज 1। ओ जी 1 है जी, 1 है जी, 1 है, 1 है। एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, मार्कर का कुछ गिर गया था, उसे ठा रहे थे हम। तो मेटाफेज 1 में क्या है देखिए, आइए आइए मेटाफेज 1 में क्या है। तो पहले आपको ये देखना होगा, इक्विटो देखो, पहले ये डायग्राम समझो, दोस्तों, पहले डायग्राम समझो। ये क्या है? सेल है भैया 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 भैया। इसमें वो कहाँ गई? वो कौन? अरे वही जो प्रोफेज में थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो तो चली गई थी यार, कितनी बार बताऊं। डायकाइनेसिस में हुश हुश कौवा ले गया उसे। ओ माय गॉड, कौवा ले गया, है ना। और भैया ये तो वही है ना जो क्रॉस हो गए थे, है ना। हाँ, क्रॉस तो हो गए थे, बट ये अलग अलग भी तो हो गए थे। और उसके बाद हमने करा था डिंग डिंग डिंग। ओके, और बाइवेलेंट, और ये भी बाइवेलेंट, ठीक है। और ये क्या है? ये सेंट्रोजोम है, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट पे देखो, यहाँ पे भैया एक चीज अलग दिख रही है जो माइटोसिस में नहीं थी। वहां पे एक प्लेट पे चारों क्रोमोसोम थे, यहाँ पे एक प्लेट पे दो हैं। एक प्लेट पे दो हैं और चार, दो प्लेट पे हैं चार। हाँ भैया, यो तो हमने सोचा ही ना, पूरा ला। ये तो एक प्लेट पे दो ही है। यहाँ पे दो प्लेट होती हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट कितनी है? दो। ऐसी प्लेट होंगी दो, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, है ना। बट माइटोसिस में इक्वेटोरियल प्लेट कितनी थी? एक। बाइवेलेंट अरेंज्ड ऑन सेंटर। बाइवेलेंट किस पे अरेंज्ड है? देखो ये बाइवेलेंट, ये बाइवेलेंट एक का है। ये देखो, एक का बाइवेलेंट ये रहा और एक का बाइवेलेंट ये रहा। देखो ना, इधर इनके बीच में लिंक्ड हुआ था, इनके बीच में क्या हुआ था? लिंक्ड हुआ था। तो ये बाइवेलेंट बन गए। दोस्तों, एक मिस्टेक को माफ करिएगा, मैं उसको अभी ठीक कर देता हूँ। अभी ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ दोस्तों। एक मिस्टेक की भारी भूल सजा। यस दोस्तों, अब शायद ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल तरीके से। भारी सी मिस्टेक हमसे हो गई थी, बस ठीक हो गया। हाँ जी, तो मैंने ब्लू वाला नीचे कर दिया और काला वाला ऊपर, क्योंकि तभी तो इनके बीच में लिंक्ड होगा ना। अरे हाँ गुरुजी, तभी तो लिंक्ड होगा। ओके। बाइवेलेंट था। ये देखो, ये एक बाइवेलेंट है। एक बाइवेलेंट में ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस के बीच में क्या हुआ था? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या हुआ था? ऐसे ऐसे हुआ था। फिर क्या हुआ था? डिप्लोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे सेपरेट हो गए थे, एक्सेप्ट एट द रीजन ऑफ काइजमाटा। काइजमाटा मैंने कल के लेक्चर में बता दिया क्या था। अब काइजमाटा पे रीजन पे वो एक्सेप्ट एट द रीजन, और वो 2-3 महीने तक, सालों तक अगर वो ऐसी रहती है तो उसको बोलते हैं, कौन सा स्टेज बोलते हैं उसे कौन सा स्टेज बोलते हैं, है ना। बोलते हैं ना उसे स्टेज। कौन सा स्टेज बोलते हैं जरा बताना, याद करो। डिप्लोटीन स्टेज, यही था ना शायद। पूरा गुरुजी, डिप्लोटीन स्टेज ही था दोस्तों। ओके, ठीक है। तो वो जो स्टेज थी उसमें वो ऐसे कई सालों तक और महीनों तक भी हो सकता है। तो उस रीजन को छोड़ के फिर डायकाइनेसिस में क्या था, वो चीज हट जाती है। और फिर उसके बाद हमने करा था डिंग डिंग डिंग। तो देखो, मैंने कल का भी रिवीजन करा दिया आपको। ओके, तो आज हम उसके आगे से ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये क्रोमोसोम है, क्योंकि मेटाफेज शुरू हो गया तो प्लेट भी आ गई।
अब तो गुरुजी पता है इसके आगे हमें कहानी याद है, बस चीज़ें थोड़ी तो बदली हैं। बाइवेलेंट अरेंज ऑन सेंटर और इक्वेटर। दोस्तों यहीं पे मेटाफेज 1 खत्म होता है और आइए शुरू करते हैं अब हम एनाफेज 1। गुरुजी हमें याद है इसमें तो ये अलग जुदा जुदा हो जाएंगे जैसे माइटोसिस में हुआ था। तो आइए इनका जुदा जुदा भी देखते हैं, क्योंकि हर शादियों में अलग अलग रस्में होती हैं। तो आइए सबकी रस्मों को देखते हैं। आइए मेहंदी है सजनी वाली, आए आइए दोस्तों तो मैं आ गया हूँ। अरे आए एनाफेज 1 में आप सभी का स्वागत है। तो एनाफेज 1 में दोस्तों पहली बात तो सॉरी, जो मैं अभी बता रहा था कि ये जो रीजन है जहाँ पे एक्सेप्ट एट द रीजन कि ये रीजन हटता है, सेपरेट नहीं होता, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं, है ना, ये डिप्लोटीन में। इस रीजन को हम डिक्टियोटिन स्टेज बोलते हैं, कल के लेक्चर में बताया था। बट फिर से जब मैं बता रहा था तो मेरे मुंह से डिप्लोटीन स्टेज निकल गया, सॉरी, दिमाग से उतर गया था। बट ठीक है, डिक्टियोटिन स्टेज होता है, याद रख लीजिए डिक्टियोटिन स्टेज होता है। ठीक है, ये स्टेज क्या होता है, डिक्टियोटिन, जहाँ महीने सालों लग जाते हैं इन्हें अलग होने में। जब ये अलग हो जाता है फिर डायकाइनेसिस शुरू हो जाता है। एनाफेज 1 में स्वागत है दोस्तों। आइए एनाफेज 1 में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है। आइए पहले डायग्राम को देखिए, ये देखिए गुरुजी वो एक्स कहाँ गए, एक्स नहीं दिख रहे। अरे भैया ये देख 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 समझ, मैंने क्या बोला था, लेप्टोटीन से जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे नजर भी तो आएंगे ना कि वो कंडेंस्ड हो रहे हैं। पहले वो पतले पतले थे, बिल्कुल पतले पतले, रस मतलब तार के माफिक। अब क्या है, मोटे तगड़े हो रहे हैं। शुरुआत जब बच्चा छोटा होता है तो पतला होता है। जब धीरे धीरे उम्र बनती जाती है और उसकी हाइट ग्रोथ रुक जाती है तब वो मोटा भी होने लगता है हल्का हल्का, और ऐसे करने लगता है कहता अलबीरो दा सहनसा। ओके, तो ये क्या हो गया, ये मोटे होने लगे, मोटे 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 मोटे, मोटू और पतलू की जो। गुरुजी कार्टून कुछ ज्यादा नहीं देखता, आए बाय। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, कार्टून तो बचपन में बहुत देखे तो उन्हीं के दिमाग में आते रहते हैं। अब देखिए, ईच यूनिवेलेंट क्रोमोसोम ऑफ वन बाइवेलेंट मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। अरे यार अपोजिट, हाँ, मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल भी बोल सकते हैं, अपोजिट भी बोल सकते हैं। अब देखिए इधर क्या हो रहा है ना, गुरुजी एक बात बताइए, इसका भी मतलब समझाऊंगा। पहले पहले आप रुकिए, चलिए मैं पहले इसका मतलब समझाता हूँ, फिर वो क्लाइमेक्स वाली बात बताऊंगा आपको। क्लाइमेक्स इस टॉपिक की बात है वो। ईच यूनिवेलेंट मतलब देखो, बाइवेलेंट किने बोल रहे थे, बाइवेलेंट किने बोल रहे थे, जब ये दोनों साथ साथ थे, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जब ये दोनों साथ साथ थे, ये साथ साथ, तब ये क्या हो रहा था, तब इन्हें बाइवेलेंट बोल रहे थे। इन्हें क्या बोल रहे थे, बाइवेलेंट बोल रहे थे, बाइवेलेंट बोल रहे थे। मैंने क्या बोल रहे थे, बाइवेलेंट, क्या बोल रहे थे, बाइवेलेंट। बट जब ये दोनों अलग अलग हुए, है ना, जब ये दोनों अलग अलग हुए तो इनको हमने क्या बोला, यूनिवेलेंट, कि एक यूनिवेलेंट क्रोमोसोम जो वन बाइवेलेंट, एक बाइवेलेंट के अंदर से, एक बाइवेलेंट के अंदर दो यूनिवेलेंट थे, ये बाइवेलेंट था, ये बाइवेलेंट था, इसके अंदर दो यूनिवेलेंट थे, दो यूनिवेलेंट थे। तो उसमें से हर एक यूनिवेलेंट क्रोमोसोम क्या है, एक बाइवेलेंट में से मूव टुवर्ड अपोजिट, अपोजिट जाने लगे। भाई ये एक यूनिवेलेंट था, ये एक यूनिवेलेंट था, और ये किसके अंदर प्रेजेंट थे, देखिए मान लीजिए ये कप है, ये कप मान लीजिए बाइवेलेंट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने धर रखे हैं एक यूनिवेलेंट, दूसरा यूनिवेलेंट, है ना, दूसरा यूनिवेलेंट धर दिया। अब ये दोनों इस बाइवेलेंट को छोड़ के ऐसे अपोजिट जाने लगे, एक इधर जाने लगा, एक इधर जाने लगा। तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब होने लगा कि जो एक यूनिवेलेंट क्रोमोसोम है जो कि वन बाइवेलेंट में से मूव टुवर्ड अपोजिट, अपोजिट दूर दूर जाने लगे ऐसे। फूलों में कलियों में जैसे दिया बाती हम साथ साथ हैं। कॉपीराइट भी तो यूट्यूब में कहता है हम साथ साथ हैं, आए कॉपीराइट भी तो पीछे से यही बोलता है ना कि हम भी जन्मों के साथी। गाना ज्यादा मत गाओ वरना कॉपीराइट मार देंगे। अब वो क्लाइमेक्स वाली बात,
गुरु अब तुम सबके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा, ये गुरुजी कैसे कैसी बातें कर रहा है। अरे यार माइटोसिस में कुछ और बताया, अब यहाँ कुछ और बता रही है। मैं ना पढ़ रहा इस मास्टर से, क्या पढ़ा रही आई हो। तुम लोगों के मन में यही दिमाग चल रहा होगा कि माइटोसिस गलत तो नहीं पढ़ा दिया, माइटोसिस वहां कुछ और बताया, यहाँ कुछ और बता रही है। दोस्तों सुनिए, थम जाइए थम जाइए, तुमने सही पढ़ा है, मैंने भी सही पढ़ा है, तो गलत कोई नहीं है, गलत कोई नहीं है। बस अब उस क्लाइमेक्स वाली बात को समझाना है और फिर आपके दिमाग में वो डाउट क्लियर हो जाएगा। आपने जो पढ़ा था कि भैया 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 हमने तो माइटोसिस के एनाफेज 1 में हमने ये मतलब एनाफेज में ये पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम था, एक ही वहां पे एक 4 तरह के क्रोमोसोम थे, बट वहां पे ना सेंट्रोमियर स्प्लिट हुई थी। जैसे स्पिंडल फाइबर थे, तो इसमें से 2 क्रोमोसोम कैसे चले गए थे, रुक जाइए 1 मिनट, 2 क्रोमोसोम कैसे चले गए थे, ऊपर की ओर चले गए थे। ये मतलब एक हिस्सा, एक क्रोमेटिड ऊपर, एक डॉटर क्रोमेटिड ऊपर की तरफ चली गई थी और एक डॉटर क्रोमेटिड नीचे की तरफ। क्योंकि ये एक क्रोमोसोम था, इसमें 2 क्रोमेटिड थी, तो जब ये टूटी तो 2 डॉटर क्रोमेटिड में बदल गई, तो एक क्रोमेटिड ऊपर की तरफ चली गई थी, एक क्रोमेटिड इधर चली गई थी। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हुई थी। बट एनाफेज 1 में, मतलब मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती। और ले मार कर गिर गया दोस्तों, ओ माय गॉड, डैम इट। दोस्तों निप तो नहीं टूट गई इसकी, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। आए आइए दोस्तों, तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें मैं वो क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो ही नहीं रही। इसमें डायरेक्ट एक यूनिवेलेंट क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जा रहा है, एक और ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक नीचे की तरफ। अरे हाँ गुरुजी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे हाँ आए दोस्तों, आजकल ये मीम बहुत चल रही है, आए बायगन। चलिए 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 चलिए, अब हम अभी कहाँ पढ़ रहे हैं, अभी हम इसी टॉपिक पे हैं, बट इसका वो वाला पॉइंट लिखवा देते हैं कि जो नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती। ठीक है, ये पॉइंट लिखवा देते हैं और फिर ये मेटाफेज 1 खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है आइए, तो हाँ भाई शुरू करें। क्या था गुरुजी ये, आ जाइए। नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सो बोथ क्रोमेटिड यूनाइटेड। गुरुजी इंग्लिश तो कोई भी जान देगा, मतलब बताओ। अरे मतलब तो सिंपल है यार, अभी तो बताया कि इसमें सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती है। जो क्लाइमेक्स बताया अभी मैंने कि इसमें सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती, बस इस लाइन का मतलब बताता हूँ। सो बोथ क्रोमेटिड यूनाइटेड, मतलब देखिए देखिए, समझिए समझिए समझिए, इधर आइए इधर आइए इधर आइए। यहाँ पे देखिए ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला मतलब ये देखो, ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ये पूरा एक क्रोमोसोम है। यहाँ पे गोला मत बनाना, नहीं मैं समझा रहा हूँ बस। ये पूरा एक क्रोमोसोम है ना, ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ये पूरा एक क्रोमोसोम है। इस एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं, ये दोनों क्रोमेटिड एक साथ हैं, जबकि माइटोसिस के एनाफेज में क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के थ्रू स्प्लिट हो गई थी ऐसे। अब आइए टीलोफेज 1 पे चलते हैं। गुरुजी आज तो बड़ी जल्दी हो रही है, जलवा फैशन का ये जलवा। हाय दोस्तों, क्या हाल है भाई। हाँ जी, टॉपिक का नाम है टीलोफेज। टीलो 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 टीलोफेज तो भैया पढ़ा था हमने, वो तो माइटोसिस का पढ़ा था। फिर से तुम्हारा देखना भी सर घूम जाएगा जब तुम देखोगे कि गुरुजी हमने जो पढ़ा था वो तो माइटोसिस में। देखो माइटोसिस में कुछ बातें अलग हैं, बाकी प्रोसीजर सेम चलता है, मोटा माटी प्रोसीजर सेम है, बट कुछ छोटी मोटी बातें, क्योंकि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं, है ना। तो देखिए, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है। गुरुजी यस, कैरियोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो गया, साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो गया, क्यों होगी, है ना। गुरुजी साइटोकाइनेसिस तो दिखाया नहीं। साइटोकाइनेसिस सेम होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल वो सेम रहेगा, चाहे वो माइटोसिस का हो चाहे वो मियोसिस का हो, बट ठीक है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस का प्रोसीजर नहीं दिखाया जाएगा ना, एनसीईआरटी में है तो इसके बारे में कोई बताने का भी जिक्र नहीं है। तो 2 सेल फॉर्म्ड होती हैं। गुरुजी 2 सेल, गुरुजी 2 सेल, अरे 2 सेल तो वहां पे भी बन रही थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, वहां पे भी 2 सेल बन रही थी, वहां पे पढ़ना
एक क्रोमोसोम पे गुरुजी एक क्रोमेटिड, तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम पे दो क्रोमेटिड है और यहाँ पे दो क्रोमोसोम है मतलब चार क्रोमेटिड। ऐसे थोड़ा हिसाब लगाया करो, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस रीअपीयर्ड हो गए गुरुजी, ये तो वहां पे भी हो गए थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्रोमोसोम डू नॉट चेंज इनटू क्रोमेटिन, यही है यहाँ पे बड़ी बात। एक मिनट गुरुजी, एक मिनट। आप कह रहे हो कि क्रोमोसोम डीकंडेंस नहीं हो रहा, क्रोमेटिन में चेंज नहीं होगा। गुरुजी गलत बात है, साइकिल वापस कैसे चलेगी, दुनिया गोल है। पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, मैं भी गोल तू भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। गुरुजी बड़ी अच्छी कहानी थी, मैंने भी एलकेजी में पढ़ी थी, अभी तो याद है। तू भी गोल मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल। ओ दोस्तों, इस कहानी पे तो मुझे सही में हंसी आ गई, छोड़ो हंसी रोकनी पड़ेगी। जॉन बनेगा डॉन। क्रोमोसोम डू नॉट चेंज इनटू क्रोमेटिन, गुरुजी आप कह रहे हैं यहाँ पे क्रोमेटिन में चेंज नहीं हो रहा। माइटोसिस में तो आपने बोला था कि क्रोमेटिन में चेंज हो जाता है, डीकंडेंस्ड हो जाता है, क्योंकि फिर दोबारा से वो पेरेंट सेल में जाएगा, फिर इंटरफेस करेगा, फिर से वो कैरियोकाइनेसिस करेगा और डिवीजन करेगा। भाई वो माइटोसिस था, यहाँ पे भी मियोसिस 1 है, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 भी तो आएगा। और ये हाँ गुरुजी तो हम भूल गए थे, रिवीजन कौन करेगा, हैं कौन करेगा। पढ़ने के बाद रिवीजन भी करना होता है, कितनी बार बोलूं। ऐसे आंख बंद करके जब क्लास खत्म हो जाए, आंख बंद करके, या आंख बंद करके नहीं मतलब कॉपी बंद करके। गुरुजी कॉपी बंद करके कैसे पढ़ाई थी? नोट्स की कॉपी बंद करके रफ कॉपी लेके ऐसे लिखने की कोशिश, जो भी आ रहा है लिख दे, लिख दे। गुरुजी कुछ याद ही नहीं आता, दिमाग में टॉपिक का नाम याद आ रहा है ना वही लिख, फिर कुछ याद नहीं आ रहा, कॉपी खोल थोड़ा सा पढ़, बंद कर, ये बंद कर दिया, लिख। जैसे बचपन में रट्टा करते थे ना, रट्टा रट्टा लगाते थे ना चीजों का, कि थोड़ा सा याद नहीं हो रहा, उसको देखा बंद कर लिया। हाँ ऐसे पढ़ते थे ना टेबल, मुझे टेबल ऐसे याद नहीं होते थे, तो मैं पता क्या करता था, एक जगह का भूल जाता था मैं, पता नहीं 7 8 में आगे मतलब 15 7 या 15 8 जैसे बचपन में मैं अटक जाता था। और मैं क्या करता था, जैसे मतलब टेस्ट होता था ना स्कूल में, मैं क्या करता था, ऐसे कॉपी निकालता था, ऐसे हल्का सा देखता था, बंद करके धंधसी। ये बचपन की कहानी है दोस्तों, बचपन की बातें बचपन में भूल जाओ, बस बात खत्म। ठीक है दोस्तों, तो क्रोमोसोम डू नॉट चेंज इनटू क्रोमेटिन, ठीक है। हाँ यहाँ पे एक और चीज लिख लेना, क्रोमोसोम डज नॉट इलोंगेटेड, ये लिख सकते हैं हम, क्रोमोसोम डू नॉट इलोंगेटेड, कि भैया वो इलोंगेटेड नहीं होगा, लंबा नहीं होगा। ऐसे यार स्कूल में मजे बहुत आते थे, कुछ भी कह लो, बचपन में तो कुछ ज्यादा याद थे, बड़े से ज्यादा बचपन में मजा आया स्कूल में। आई हाई, चलो 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 चलो, गुरुजी मिटा के दिया, नोट्स कहाँ गए हमारे। बेटा नोट्स गए लंदन, उनकी प्रिंट कॉपी छपेगी और वो कॉपी सब में बटेगी, है ना। तो यहाँ पे लिखिए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम डू नॉट इलोंगेटेड। अब मैं इस एक पॉइंट को लिखने के लिए दोबारा से आता, इससे बढ़िया यहीं पे लिख लो ना दोस्तों, क्रोमोसोम डू नॉट इलोंगेटेड, ठीक है ठीक है। अब मैं एक टेबल बनाऊंगा शानदार सी, ताकि उसमें आपको सब याद हो जाएगा। एक टेबल, गुरुजी मियोसिस 2 रह गया, मियोसिस 2 कल करेंगे, तभी तो कल का लेक्चर नंबर 10 शुभ मुहूर्त रखा है हमने। अरे वो टेबल अभी मैं बनाता हूँ, है ना, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। टेबल वो बनाऊंगा मैं, बड़ी अच्छी टेबल होगी। देखो उस टेबल में थोड़ा सा छोटा होगा, बट थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि उस टेबल में मुझे सारा कुछ लाना है, मतलब उस टेबल में ऐसा कुछ नहीं है, एक तरीके से वो रिवीजन के भी काम आएगा। जैसे आपको फट जैसे टेस्ट से पहले थोड़ा सा रिवीजन करना है कि किसका डीएनए अमाउंट कैसा होता है, क्या क्या होता है, तो उससे आप कर पाएंगे। मतलब उस टेबल में ना मैं डीएनए अमाउंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डालूंगा, तो इससे आपको पता रहेगा किसी में क्रोमोसोम नंबर चेंज तो नहीं हुआ, किसमें डीएनए अमाउंट कैसा हुआ था, तो वो आपको पता रहेगा। मियोसिस 1 का पूरा बनाऊंगा, और फिर ना आप ना उसी के नीचे ना पेज छोड़ देना, मतलब ना अगर आपके आधे पेज में आए तो आधा पन्ना छोड़ देना, मियोसिस 2 का ना उसी में ऐड कर लेना। मियोसिस 2 के बाद वो टेबल मैं दूंगा, एक और मियोसिस 2 के बाद दूंगा, बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी मियोसिस 1 की ले लो, मियोसिस 2 के बाद
या तो आप पहले से पेज छोड़ के रख लो वहीं पे, ताकि आपके लिए आसानी रहेगी, नहीं तो भाई बाद में जब मैं बनाऊंगा तब बना लिया, आपकी जैसी मर्जी, आपको जैसा अच्छा लगे। ओके, तो चलिए उस टेबल की तरफ ले चलता हूं मैं आपको, आ जाओ जी, आइए आपका हमको इंतजार था। हाँ गुरुजी, क्या गा दिया है आपने। आइए देखिए दोस्तों, हमें था आपका इंतजार और आपको था इस टेबल का इंतजार, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अमाउंट ऑफ डीएनए, और इधर वो सारे सीक्वेंस जो अभी तक मैंने पढ़ा दिया, मतलब माइटोसिस का नहीं है, क्योंकि माइटोसिस का ये मियोसिस वाला सीक्वेंस है। देखिए मियोसिस की टेबल देख लीजिए। पेरेंट सेल, पेरेंट सेल में देखो मैंने, याद करो अभी जब मैं मियोसिस 1 करवा रहा था तो वहां पे मैंने दोबारा से इंटरफेस बताया था, वहां पे मैंने 4 क्रोमोसोम बनाए थे। क्यों बनाए थे? क्योंकि मुझे ये टेबल बनानी थी, इसलिए मैंने बताने के लिए दोबारा से बनाए थे। वहां पे मैंने 4 क्रोमोसोम लिए थे, और याद करो वो डिप्लॉयड थे, तो इसलिए उसका अमाउंट क्या था, 2C 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 चिक 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 चिक। अब देखिए जीवन में भी क्या था, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते। मैंने क्या बोला था, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते, चाहे दुनिया चेंज हो जाए बट क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होंगे। जिद्दी है, बिल्कुल जिद्दी। तो 4, इनका भी अमाउंट 2C। बट गुरुजी एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो गया था, बट क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुए थे, क्योंकि वो ऐसे थे, याद करो मैंने बनाए थे। और जब तुमने मतलब एस फेज में जब तुमने देखा था कि डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है, तो ये ऐसे क्रॉस लाइक बन गए थे, याद है? याद है या नहीं, भूल गए या नहीं? हाँ गुरुजी, क्रॉस लाइक तो बन गए थे। तो क्रोमोसोम नंबर 4 ही रहे थे, ऐसे मैंने क्रॉस लाइक ऐसे बनाए थे, 2 ये वाले और 2 नीले वाले ऐसे करके बनाए थे। याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, उसे याद करो। मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद उसे याद नहीं करने को बोला था, इसे याद करने को बोला था। अलग ही घोड़े दौड़ा रहे, मतलब दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो अलग जगह पे। एस पेज पे देखिए 4 क्रोमोसोम, और इसमें डीएनए का अमाउंट डबल हो गया था, तो इसलिए 4C। अरे गुरुजी 2C के बाद 4C समझ में आया। अरे देख यार, यहाँ पे ये वाले क्रोमोसोम थे, याद करो। गुरुजी याद मत दिला उसकी, अरे उसकी नहीं, इसको याद करो। अच्छा ठीक है गुरुजी, याद कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे दोबारा दोबारा बना के भी दिखा रहा हूँ, ताकि याद आ जाए, याद आ जाए। देखो देखो, इधर 4 थे ये, बट इनका अमाउंट था 2C। जब इनको डबल करा तो इनमें क्रोमेटिड बढ़ गई, इधर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड थी, इधर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड थी। नहीं यकीन तो नोट्स खोल लो, नोट्स खोल लो, कॉपी में तो लिख लिए होंगे अब तक तो, है ना? नहीं लिखे तो भाई टेलीग्राम पे से खोल लो या व्हाट्सएप से खोल लो, है ना? और देखो उसे, मिलाओ उसे, देखो ऐसे ही थे। 4 क्रोमोसोम थे, बट यहाँ पे डबल क्रोमेटिड आ गई, तो डीएनए का अमाउंट डबल हो गया 4C। अबे ये समझ ले, मैंने 4 आधी आधी रोटी करके खाई, मतलब मैंने 2 ही रोटी तो खाई। अबे मैंने 2 रोटी ली, उसके मैंने बीच से आधी आधी कर दी, आधी आधी कर दी, वो 4 टुकड़ों में होगी। तो ये मान ले वो 4 स्लाइस है, जिनका अमाउंट है 2C, मतलब वो 4 स्लाइस, मतलब 4 स्लाइस है। अरे रोटी थी, मैंने रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ा, और फिर उनको 4 करके मैंने खाई, मतलब गुरुजी समझ ना आया। यो थी रोटी, इसको दिया तोड़। अच्छा, ये 2 एक बार में खाई, फिर इसकी जैसी एक और ली, उसको भी तोड़ा, फिर 2 बार एक बार में खाई, तब भी तो अमाउंट 2C हुआ ना, 2C। अबे देख ले 2C। अरे हाँ गुरुजी याद आ गया। अब ये थी, मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने आधी आधी करके नहीं खाई, यहाँ पे मैंने साबुत ही, मतलब पूरी की पूरी 4 रोटी एक बार में खाई, तो यहाँ पे अमाउंट हो गया 4C। 4C। ओके गुरुजी। G2, अब G2 में क्या था, G2 में भी थे 4 क्रोमोसोम। भैया क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते क्या? नहीं होते, कितनी बार बोलूं और कैसे समझाऊं। 4 क्रोमोसोम, इसमें भी अमाउंट रहा 4C, क्योंकि अब डीएनए का अमाउंट डबल नहीं हो रहा है। ओके गुरुजी। प्रोफेज 1 में भी था क्रोमोसोम नंबर 4, ये तो पढ़ा ही था, तो इसमें भी रहा 4C। हाँ गुरुजी। मेटाफेज में भी 4 थे गुरुजी, इसमें भी अमाउंट हो गया 4C। एनाफेज में भी 4 क्रोमोसोम थे, इसका भी अमाउंट था 4C। क्लाइमेक्स तो अब आएगा, जिसका था मुझको कब से इंतजार, वो घड़ी आ गई टीलो फेस के साथ। अब मिटा दूंगा। गुरुजी क्या कर दिया, हमारी टेबल का नाश कर दिया आपने। अरे
उसे मिटाना मत, फाड़ मत देना अपनी कॉपी में, उसको मत फाड़ देना। मेरे यहाँ पे जगह नहीं है, मैं बस टीलोफेज का समझाऊंगा, इसलिए मैं रफ कर रहा हूँ। आप उसी के नीचे एक और लाइन खींच लेना, थोड़ी सी ऐसे लाइन खींच लेना और ऐसे लाइन खींच लेना, ठीक है। मैं मिटा नहीं रहा हूँ, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। टेबल खत्म थोड़ी ना हुई थी, टीलोफेज के लिए जगह नहीं बची जरा सी, तो मैंने कहा मैं बनाऊंगा टीलोफेज, और टीलोफेज बताए बिना मुझे चैन नहीं आएगा दोस्तों। और अब टेबल को बंद कर लेना ऐसे करके, और यहाँ पे लिखना टीलोफेज, स्वागत तो करो हमारा। इधर क्रोमोसोम नंबर थे 2 आए, इधर डीएनए का अमाउंट था, कितना था डीएनए का अमाउंट, कितना था 2C। गुरुजी असंभव, हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता मैं। आजा, अभी डायग्राम बनाया तो दोबारा से बना दूंगा, ले पूरा नहीं बनाऊंगा, पूरा नहीं बनाऊंगा, बट क्रोमोसोम तो बनाऊंगा। ऐसे ही था ना, रुक जाइए दोस्तों, थोड़ा रफली डायग्राम बन रहा है, मैनेज कर लेना दोस्तों। कुछ 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 देखो 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 देखो, अरे देखो जी, आइए आइए आइए, एक और बनाता हूँ, एक और बनाता हूँ, रफली बना रहा हूँ, सब चीज नहीं बना रहा, सिर्फ क्रोमोसोम दिखाने के लिए। ओके, क्रोमोसोम, जोम 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 जोम, देख लो तुम भी क्रोमोसोम। आइए अब देखो गुरुजी, 2 क्रोमोसोम थे एक सेल में, एक सेल में कितने थे, 2 क्रोमोसोम टीलोफेज 1 के अंदर। तो हाँ गुरुजी, आपने एक सेल के हिसाब से तो सही लिखा है कि क्रोमोसोम नंबर 2 है, बट ये 2C कैसे हुआ। अरे घोचू, देख, एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमेटिड, दो, 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 और डीएनए का अमाउंट तो 2C रहेगा ना। पर गुरुजी वो समझ ना आई मेरे, ये 2C कैसे हुआ, 4C क्यों ना हुआ। अरे यार, जब जीवन पढ़ रहा था तो जीवन में ऐसे ऐसे पढ़ा था ना, तो ऐसे ऐसे 4 क्रोमोसोम थे गुरुजी, यहाँ 2 हैं, तो यहाँ पे कितनी क्रोमेटिड है, 4 क्रोमेटिड है, क्योंकि एक क्रोमोसोम पे एक क्रोमेटिड, यहाँ पे एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड है, यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड है, तो हो गई 4 क्रोमेटिड, इधर भी 4 क्रोमेटिड। चैप्टर इज ओवर नाउ, मतलब चैप्टर ओवर नहीं हुआ, टॉपिक इज ओवर नाउ। तो इसे भी बोलेंगे हम इसलिए 2C, 2C, 2C मतलब 2C, 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 अरे फ्रीक्वेंसी बदल गई यार, सॉरी, 2C, 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 अबे यार फ्रीक्वेंसी बदल गई, वो गाने वाली ट्यून में भूल गया। 2C, 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 तो ये हो गया 2C, ठीक है दोस्तों। अरे मजाक था यार, ठीक है, 2C, 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 2C हो गया ये, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अबे देख, इधर था एक क्रोमोसोम पे एक क्रोमेटिड, इधर एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड, तो इसके पास भी 2 क्रोमेटिड, इसके पास भी 2 क्रोमेटिड, तो टोटल उधर हो गई 4 क्रोमेटिड। इधर एक क्रोमोसोम पे एक क्रोमेटिड था। अबे ये ले नीले बना ले, ले ले, मुझे पता ही है गुरुजी, वहां अपने नीले नहीं बनाए, अरे ले यार, ले, भर गई तेरी आंखें, ले 4, तो इधर एक क्रोमोसोम पे एक क्रोमेटिड, तो 4 क्रोमोसोम पे 4 क्रोमेटिड, इधर एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड, और तो इधर 2 क्रोमोसोम पे कितनी होंगी, 4। अरे यूनिटरी मेथड लगाओ, एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड, तो 2 पे कितनी होंगी, 2 इंटू 2 4, ठीक है। और इधर एक क्रोमोसोम पे एक क्रोमेटिड थी, बट इधर क्रोमोसोम नंबर कितने थे, 4, तो इधर कितने हो जाएंगे, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। अरे गुरु जी, ये तो सही लग गया, आप समझ में आ गया, आ गया गुरु जी, आ गया। तो इतनी देर से यही तो समझा रहा था मैं, और क्या समझा रहा था, अब आया, आया, आया। तो इसी बात पे बोलो, मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ, पहाड़ों के ऊपर जंगलों के नीचे, देखो अपने घर आया यार। चलो दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मज़ा तो मुझे भी बहुत आया तुम्हें समझा के, और अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैंने अच्छे से समझा दिया है, अब इसको रिवाइज कर लेना, आज हैवी टॉपिक था,
इसलिए मैंने म्योसिस 2 नहीं रखूँगा, म्योसिस 2 का भी बनाऊँगा और टेबल भी बनवाऊँगा। तो आशा करता हूँ सब टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा, और अब हम मिलेंगे कल के लास्ट लेक्चर में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के। और फिर जो बच्चे जेनेटिक्स पढ़ने के लिए बोल रहे थे, तो देखता हूँ जेनेटिक्स पढ़ाऊँगा। उनकी डिमांड है भाई बोर्ड्स वालों की कि जेनेटिक्स पढ़ाइए भैया, जेनेटिक्स हम आएंगे, जेनेटिक्स पढ़ाइए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जेनेटिक्स भी पढ़ा देंगे। तो पहला मैं वही शुरू करूँगा, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बहुत लंबा जाएगा भाई जेनेटिक्स, अप्रॉक्स 1 मंथ लग जाएगा, क्योंकि भाई चैप्टर बड़ा है। आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ेंगे या कहीं पे भी पढ़ेंगे तो 1-1.5 महीना लगता है, और एनसीईआरटी में भी बहुत बड़ा है। ये नहीं, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ये दोनों ही बड़े हैं, ये दोनों ही अपने आप में 1-1.5 महीना लेते हैं पूरा चैप्टर, क्योंकि ये बड़े ही इतने हैं। और जो बच्चे अभी 11th में वो तो उसे नहीं देख सकते, बट जो 12th में है उन्हें पता है, और जो 12th में आएंगे उनके लिए भी बता रहा हूँ चैप्टर बड़ा है। बट हाँ, ये समझ उसी को आएगा जो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखता है और रिवीजन भी करता चलता है, और दोनों के दोनों चैप्टर को सीक्वेंस में देखता है, वरना भस्म हो जाओगे, भस्म। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे कल के लेक्चर में। और अभी तक जिस किसी ने वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करो, और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो यार दोस्तों। देखो चैनल को लाइक कर, अरे यार क्या बोलना था मुझे, सॉरी दोस्तों। वीडियो को लाइक करो या मत करो, बट यार शेयर जरूर कर दो अपने एक मित्र के साथ, ठीक है ना? ठीक है, और कमेंट में बता देना वीडियो कैसी लगी। टेलीग्राम के जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स वो आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे जो लिंक है चैनल की और व्हाट्सएप चैनल की, वो सब मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, है ना? तो वहाँ से जाके फ्री नोट्स उठा लेना, मतलब गुरुजी का भंडारा उठा लेना। गुरुजी कहाँ करा रहे भंडारा? हाई काली घाटी पे, आ जा। 1 मिनट कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ यार, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। मैं अपना थैंक यू तो बोलना ही भूल गया तुम्हें, अरे यार। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।